स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इमरान आज़म बात अर्ज कर रहा हूँ। इसका सेंसर क्या है? यहाँ पे मैं एक तो अपने नाज़रीन को खुश आमदीद कहना चाहता हूँ। हमारा जो मॉडल है उसका नाम है गोल फ्रेमवर्क, और इस गोल फ्रेमवर्क को बताने से पहले, समझने से पहले एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको हम डिस्कस कर लें। वो ये कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि जब भी इदारे के अंदर ऐसे एक्सपर्ट्स जो कि जिसको हम टेक्निकल एक्सपर्ट्स कहते हैं, जो कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स होते हैं अपनी फील्ड में, मिसाल के तौर पर फाइनेंस अकाउंट्स का आदमी है, टेक्निकल इंजीनियर्स हैं, पायलट्स हैं, ठीक है, इस तरह के जितने भी स्पेशलिस्ट आईटी के लोग हैं, ये सारे के सारों को, इन सारे लोगों को डेवलप किया जा सकता है। और इन सबको लोगों को डेवलप कैसे किया जा सकता है? आउटस्टैंडिंग लीडर्स में। क्योंकि लेकिन याद है कि लीडरशिप के लिए जो हमें स्किल्स दरकार हैं वो टोटली डिफरेंट है, क्योंकि लीडरशिप के लिए आपको सॉफ्ट स्किल चाहिए होता है। आपको अपनी टीम को लीड करना है तो आपको उनकी परफॉर्मेंस को मैनेज करना है, आपने उनके साथ रिलेशनशिप मैनेज करना है, आपने उनको फीडबैक देनी है, आपने उनकी कोचिंग करनी है, आपने उनकी काउंसलिंग करनी है, आपको अपनी टीम डेवलप करनी है, आपको उनके साथ एक रिलेशनशिप ऐसा रखना है जिस पे वो आपकी इज्जत कर सकें और उनसे आपने बेहतरीन उनकी सलाहियतों से इस्तेफादा कर सकें। तो ये सारी चीज़ों के लिए एक अलग डोमेन, एक अलग एक्सपर्टीज़ चाहिए। तो हमारे जो फ्रेमवर्क है वो अल्टीमेटली हमारी क्या ख्वाहिश है कि जो लोग आपके तगड़े हैं काम में, वो काम में तगड़े रहें, लेकिन उनके पास लीडरशिप स्किल्स भी आ जाएं। और याद रहे कि जब आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होते हैं तो आपको अपने लोगों से पूछना, सही सवालात का पूछना होता है, क्योंकि आपको जब भी कोई सवाल होता है, आपकी मिसाल के तौर पर एक टेक्निकल आदमी है तो उससे मोटर के बारे में सवाल होगा, इंजीनियरिंग के हवाले से उसको डाउनटाउन के हवाले, मशीन डाउनटाउन के हवाले से बात होगी, उसको जो है प्रोडक्टिविटी और डिफरेंट पैरामीटर्स के हवाले से बात होगी, तो उसको उन सवालात के जवाब आने चाहिए। लेकिन जब आप लीडर बन जाते हैं तो फिर आपकी जिम्मेदारी होती है सही सवालात पूछना, ऐसे सवालात पूछना जिससे अगला आदमी जिसको इंजॉय भी करे और अपना इनपुट दे। अगर वो इनपुट अपना नहीं दे रहा तो वो रिकॉग्नाइज नहीं फील करेगा, वो अप्रिशिएट नहीं फील करेगा, और वो अपने आप को टीम का मेंबर नहीं समझेगा। तो याद रहे, अगर किसी आदमी को चाहते हैं कि इन्वॉल्व हो तो आपको सवालात करना, यू हैव टू आस्क द राइट क्वेश्चंस, तो सवालात करना सीखना है हमने, और ये सबसे बड़ा बुनियादी फर्क है। और जो हम बात करेंगे ग्रोथ माइंडसेट में, सबसे इम्पोर्टेंट है, कैरल ड्वेक ने ये कहा कि पावर ऑफ पॉजिटिव, पावर ऑफ नॉट येट का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं स्विमिंग नहीं आती तो मैं ये कहूँ मुझे स्विमिंग इस वक्त तक नहीं आती, बनिस्बत इसके कि हम ये कहेंगे मैं स्विमिंग नहीं कर सकता। अगर मुझे जो है वो अपने लोगों को फीडबैक देना नहीं आती, या मुझे जो है वो प्रोडक्टिविटी के हवाले से नए टूल्स नहीं पता, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं नहीं कर सकता, बल्कि मैं कहूँगा मुझे अभी तक नहीं आता, लेकिन मैं आगे सीखने की कोशिश करूँगा। हम देखें कई दफ़ा ऐसा होता है, बहुत से लोग कहते हैं ड्राइविंग नहीं कर सकता, तो वो सारी ज़िंदगी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप ये कहेंगे मुझे इस वक्त ड्राइविंग नहीं आती लेकिन मैं सीख सकता हूँ, तो यू कैन लर्न एनीथिंग। और सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि ग्रोथ माइंडसेट ये कहता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आपकी इंटेलिजेंस को कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना। आपको अल्लाह ताला ने इंसान को सबसे बड़ी सलाहियतें दी हैं। सबसे बड़ा इंसान का अलमिया क्या है? टोनी विजन कहता है कि 2% इंसान अपना जो दिमाग है वो 2-2.5% से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता, अनफॉर्चुनेटली, और ये काबिल लोगों का बता रहा हूँ। तो इसलिए हम सबको अपने ज़हनी तौर पे अपने आप को मजबूत करने की ज़रूरत है, और इस ग्रोथ माइंडसेट के कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अब इस माइंडसेट को जितना हम तगड़ा करेंगे, जितना माइंडसेट पे हम अपने काम करेंगे, अल्टीमेटली लोगों की डेवलपमेंट उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। ओरिएंटेड टू लीडरशिप में क्या है कि हमने नए रोल के हवाले से अपने आप को तैयार करना है, नए चैलेंजेस के हवाले से, ठीक है ना। और इसमें हमने समझना है कि हमने लोगों के साथ इमोशनल इंटेलिजेंस को समझना है कि आपको आईक्यू लेवल जो है वो सिर्फ कामयाबी नहीं दिला सकता, बल्कि इमोशनली इंटेलिजेंट आप कितने हैं, यानी लोगों के जज्बात को कितना समझते हैं, एम्पैथाइज करते हैं नहीं करते। अगर आज आप देख रहे हैं कि जी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पासपोर्ट पेपर बन रहा है, तो हम ज़बरदस्ती नहीं करेंगे प्रोडक्शन की टीम पे, ठीक है ना। हम समझते हैं उनकी मजबूरियों को, और हमारी क्या ख्वाहिश होगी कि बाकी लोग इसमें आगे बढ़ चलते हैं। अलाइनिंग की स्ट्रेटजीज़ क्या है कि हम अपनी स्ट्रेटजीज़ को अलाइन करें, हम बिजनेस गोल्स को पर्सनल गोल्स के साथ लिंक करें। देखिए मैं आपको बताऊं, जब भी पर्सनल गोल बिजनेस गोल के साथ लिंक होगा आपको रिजल्ट बड़े शानदार मिलेंगे। अगर हम अपनी एग्जांपल देते हैं, शाहिद अख्तर साहब ने कुछ ऐसे पहले क्या, बस इधर